हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का। आरआरबी जेई सीबीटी 2 का जो एग्ज़ाम होगा तो उसमें साइंस से 15 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें कि सिर्फ फिजिक्स और केमिस्ट्री है सिलेबस में, बायोलॉजी नहीं होता है। और अभी केमिस्ट्री का जो सीरीज कर रहा हूँ मैं, तो ये उसका लास्ट चैप्टर करने वाला हूँ। अभी टोटल 7 चैप्टर है, इसमें 6 चैप्टर कर चुका हूँ, ये 7वां चैप्टर है। इस चैप्टर का नाम है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, ठीक है। और जितने भी चैप्टर हुए हैं सभी का एक प्लेलिस्ट में अवेलेबल है वो केमिस्ट्री का। और एक और टॉपिक होता है बेसिक्स ऑफ इन्वायरमेंट एंड पोल्यूशन कंट्रोल, उससे भी 10 नंबर पूछे जाते हैं, उसका भी एक प्लेलिस्ट अवेलेबल है। उसमें भी सारा जितना भी चैप्टर है सारे का एमसीक्यूज करके मैंने उसमें डाल दिया है। फिर कंप्यूटर से 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसका भी मैंने करके डाल दिया है। मतलब कुछ कुछ चैप्टर कंप्यूटर का बाकी अभी पूरा नहीं हुआ है, बट वो भी कर देंगे 1-2 दिन में। तो सारे वीडियो को देखिएगा एक बार 2 बार स्पीड बढ़ा के। ज़्यादा बड़ा वीडियो नहीं होता है, 15 से 20 मिनट के आसपास का सारा वीडियो होता है। तो हर एक वीडियो को देखिएगा, मतलब सीबीटी 2 एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होंगे। और बहुत सारे क्वेश्चन में भी यहाँ से देखने को डायरेक्ट मिल जाए तो। और जितना भी लेक्चर होता है, हर एक लेक्चर का पीडीएफ जो भी होता है, कमेंट बॉक्स में एक लिंक मेंशन कर देता हूँ टेलीग्राम का, तो उस लिंक पे जैसे ही क्लिक करेंगे आपको उस पीडीएफ का डाउनलोड करने का भी ऑप्शन आ जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। पहला क्वेश्चन है, द एलिमेंट विच फॉर्म्स द बैकबोन ऑफ मॉलिकुलर स्ट्रक्चर इन लिविंग बीइंग। बोल रहा है कि कौन सा ऐसा एलिमेंट है जो कि एक तरह से समझ लीजिए कि मॉलिकुलर स्ट्रक्चर जो भी होता है इन लिविंग बीइंग्स उसका एक बैकबोन है। कौन सा होता है? तो ये एलिमेंट है कार्बन। कौन सा? कार्बन। अब अगला क्वेश्चन है, ए क्लास ऑफ कंपाउंड्स विच आर यूज्ड एज फ्रेग्रेंस, मतलब सुगंध के लिए। कब? जब उसका मॉलिकुलर वेट इज़ लो, जब उसका मॉलिकुलर वेट कम होता है तो वो फ्रेग्रेंस की तरह यूज होता है। एंड आर नेचुरली ऑकरिंग फैट्स, और वो फैट्स की तरह काम करता है। कब? जब उसका मॉलिकुलर वेट हाई होता है इन द सीरीज। तो उस सीरीज को क्या कहते हैं? तो उस सीरीज को कहते हैं हाँ, तो उस सीरीज को कहते हैं ईस्टर्स। क्या बोलते हैं? ईस्टर्स। ईस्टर्स। अगला है, व्हाट इज़ द जनरल फार्मूला ऑफ अल्केन। 3 तरह के होते हैं, एक अल्केन होता है, दूसरा अल्कीन होता है, और चौथा अल्काइन होता है। ठीक है, तो अल्केन जो हो गया, ये हो गया, इसका आंसर ये है CnH2n+2। एक होता है अल्कीन जो कि होता है CnH2n, ठीक है, ये वाला। और चौथा जो होता है अल्काइन, तीसरा होता है अल्काइन, इसका ये होता है CnH2n-2। अब अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन। दिए गए ऑप्शन में बताना कि कौन सा एक कार्बन का एलोट्रॉप्स नहीं है। तो ये क्वार्ज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? क्वार्ज। बाकी ग्रेफाइट भी कार्बन है, डायमंड भी 100% कार्बन है, कोक भी, ये भी कार्बन है। हार्डेस्ट एलोट्रॉप ऑफ कार्बन, जो कार्बन का सबसे हार्डेस्ट एलोट्रॉप होता है वो क्या होता है? तो वो होता है डायमंड। सबसे हार्ड होता है ये, और सबसे प्योर कार्बन भी होता है ये। और कार्बन का एक ये इसमें एक होता है कि जो ग्रेफाइट है, कार्बन वैसे नॉन मेटल होता है, ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता, बट इसका एक एक्सेप्शन है ग्रेफाइट, जो कि ये कार्बन होते हुए भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। अगला क्वेश्चन है, द सब्सटेंस यूज टू कट ग्लास इज कॉल्ड। जो शीशा को काटने, मतलब शीशा मतलब कांच को काटने के लिए जो सब्सटेंस का यूज होता है उसको क्या बोलते हैं? तो उसको होता है डायमंड। ठीक है, डायमंड का यूज होता है ग्लास कटिंग में। द फॉर्म ऑफ कार्बन यूज्ड एज मॉडरेटर इन न्यूक्लियर पावर प्लांट। न्यूक्लियर पावर प्लांट में कार्बन का कौन सा फॉर्म होता है जो कि मॉडरेटर के तौर पे काम में लाया जाता है? तो वो होता है ग्रेफाइट। क्या होता है? ग्रेफाइट। द मटेरियल यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ लीड पेंसिल। जो लीड पेंसिल जो हम लोग लिखते हैं तो उसमें जो बीच में काला वाला होता है वो क्या होता है? तो वही होता है ग्रेफाइट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फॉर्म ऑफ कार्बन। दिए गए ऑप्शन में बताना कि कौन सा एक फॉर्म ऑफ कार्बन नहीं है। देखिए, हेमेटाइट जो हो गया, ये आयरन का ओर होता है। क्या होता है? आयरन का ओर होता है ये। और बाकी सब कार्बन का फॉर्म है, ग्रेफाइट, चारकोल, सूट। द लार्जेस्ट ग्रुप ऑफ कंपाउंड इज। लार्जेस्ट ग्रुप जो होता है कंपाउंड का क्या होता है? तो ये इसको बोलते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। क्या बोलते हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। द एलिमेंट्स डेट फॉर्म्स हाइड्रोकार्बन।
वैसा एलिमेंट जो हाइड्रोकार्बन फॉर्म करता है उसको क्या बोलते हैं, तो कार्बन और हाइड्रोजन। कार्बन और हाइड्रोजन जो होता है यही मिलके हाइड्रोकार्बन्स को बनाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ हाइड्रोकार्बन्स, कौन नहीं है हाइड्रोकार्बन्स का एग्जाम्पल, तो ये हो जाएगा मेथनॉल। क्या हो जाएगा, मेथनॉल। बाकी मिथेन, इथेन, ब्यूटेन ये सब हाइड्रोकार्बन्स का एग्जाम्पल है। मेथनॉल जो हो गया ये हाइड्रोकार्बन का एग्जाम्पल नहीं होगा। और एक जो होता है कि कभी कभी न्यूज़ में सुनते हुए कि जो जहरीली शराब पीने से बहुत लोग की मौत हो गई, तो वो मेथनॉल ही होता है एक्चुअली। मतलब जैसे कि जो अल्कोहल होता है एक्चुअल में वो होता है, उसको बोलते हैं एथेनॉल। क्या बोलते हैं उसको, एथेनॉल। और गलती से कभी कभी जिसको नहीं आ रहा है सही से बनाने, वो गलती से मेथनॉल बन गया तो वही जहर का काम करता है। विच गैस इज यूज एज फायर एक्सटिंग्विशर, कौन सा गैस फायर एक्सटिंग्विशर के लिए फायर एक्सटिंग्विशर में यूज होता है, तो ये होता है कार्बन डाइऑक्साइड। कौन सा होता है, कार्बन डाइऑक्साइड। मतलब कोई भी बहुत ज़्यादा फ्लेमेबल है, जैसे कि एलपीजी, पेट्रोल, ये सब में आग लग गया तो वहाँ पानी वगैरह से काम नहीं चलने वाला है, तो वहाँ पे फायर एक्सटिंग्विशर यूज होता है। उसमें क्या होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड उससे रिलीज होता है और वहाँ का जो भी ऑक्सीजन है वो सब खत्म हो जाता है, वो सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा, तो उसको फिर वो जल नहीं पाएगा, अपने आप आग बुझ जाएगा। व्हाट इज ड्राई आइस, ड्राई आइस किसको बोलते हैं, तो सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड को ही ड्राई आइस बोलते हैं। द गैस डेट काउजेज ग्लोबल वार्मिंग, कौन सा गैस ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी होता है, तो ये होता है कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, वैसे ये सब भी है, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, ये सब भी, बट मेन जो है कार्बन डाइऑक्साइड होता है ये ग्लोबल वार्मिंग के लिए। इसका बहुत कम भागीदारी होता है, बट मेन अगर इस तरह से ऑप्शन दिया जाएगा तो यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन है, ग्लोबल वार्मिंग इज काउज्ड बाय, ग्लोबल वार्मिंग जो होता है किसके द्वारा होता है, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड। द पॉल्यूटेंट रिस्पॉन्सिबल फॉर ओजोन होल, जो ओजोन में होल हो गया है, मतलब वो किसके द्वारा हो जाता है, तो ये हो जाता है CFC, यानी कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन। क्लोरोफ्लोरोकार्बन, तो इसके वजह से होता है। और ये कहाँ से रिलीज होता है, तो ये जितना भी घर में रेफ्रिजरेटर है, फ्रिज, AC वगैरह हो गया, इसी सब से रिलीज होता है CFC। इथाइल अल्कोहल इज ए कंपाउंड ऑफ, इथाइल अल्कोहल किसका कंपाउंड होता है, तो ये इसमें कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन सारा कुछ होता है। ठीक है, इथाइल अल्कोहल में इसका अगर फॉर्मूला देखें तो C2H5OH। ठीक है, ये हो गया इथाइल अल्कोहल। द गैस यूज टू वेल्ड मेटल, मेटल को वेल्डिंग के लिए, मेटल का जब वेल्डिंग होता है उसमें कौन सा गैस का यूज होता है, तो उसमें यूज होता है एसिटिलीन का। किसका, एसिटिलीन। पॉइजनस लिक्वर कंसिस्ट ऑफ, जो पॉइजनस लिक्वर होता है, मतलब अभी जो बताए थे जो जहरीली शराब होता है, वो क्या होता है, मिक्सचर किसका, तो ये मिथाइल अल्कोहल का। ठीक है, मिथाइल अल्कोहल, इसी को मिथेनॉल भी बोल सकते हैं। द कंपाउंड यूज टू मेक बेकेलाइट प्लास्टिक एज वेल एज एक्सप्लोसिव, कौन सा कंपाउंड बेकेलाइट प्लास्टिक और एक्सप्लोसिव के भी एक्सप्लोसिव को भी बनाने के मतलब यूज़ में लाया जाता है, तो इसको बोलते हैं फेनॉल। कौन सा होता है, फेनॉल। द गैस फाउंड नेचुरली इन प्लांट टू राइपन फ्रूट, जो कच्चा फल होता है उसको पकाने के लिए किसका, कौन से गैस का यूज होता है, तो उसमें होता है इथिलीन का। किसका, इथिलीन। द ऑर्गेनिक कंपाउंड विच इज ए सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर मोस्ट एनिमल, कौन सा कौन सा ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है जो कि सोर्स ऑफ एनर्जी होता है सारे एनिमल्स के लिए, तो ये होता है ग्लूकोज। ठीक है। सोप आर मैन्युफैक्चर्ड, जो साबुन होता है वो मैन्युफैक्चर होता है किस तरह से, तो ये होता है रिएक्शन ऑफ फैट्स विथ सॉल्युबल हाइड्रोक्साइड, रिएक्शन ऑफ फैट्स विथ सॉल्युबल हाइड्रोक्साइड। यू कैन मेक सोप एट होम, साबुन को आप लोग घर पे भी बना सकते हैं, फ्रॉम वेजिटेबल ऑयल एंड, और क्या, तो ये कॉस्टिक सोडा और वेजिटेबल ऑयल से सोप बना सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फॉसिल फ्यूल, कौन सा फॉसिल फ्यूल नहीं है, तो बायोगैस। बायोगैस जो है ये फॉसिल फ्यूल नहीं है, बाकी कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस ये सब फॉसिल फ्यूल्स है। विच अमॉन्ग द फॉलोइंग कार्बन कंटेन
90% ऑफ कार्बन। दिए गए ऑप्शन से बताना कि कौन सा जो कार्बन होता है इसमें 90% ऑफ कार्बन होता है, तो ये होता है एंथ्रासाइड। ये सबसे बेस्ट कार्बन होता है, ठीक है, कोयला। और मतलब कोयला का 4 तरह का ये होता है। एक होता है पीट हो गया, ठीक है, ये सबसे कम वाला पीट हो गया। फिर उसके बाद हो गया बिटुमिनस, सॉरी पीट हो गया, फिर लिग्नाइट हो गया, फिर तीसरा होता है बिटुमिनस तीसरे नंबर पे अच्छा वाला, सबसे ख़राब ये हो गया। फिर उसके बाद उससे थोड़ा अच्छा ये हो गया, फिर उससे थोड़ा अच्छा बिटुमिनस हो गया, और सबसे बेस्ट जो होता है ये एंथ्रासाइट होता है। विच वेराइटी ऑफ कोल कंटेंस रिकॉग्नाइजेबल ट्रेसेस ऑफ ओरिजिनल प्लांट मटेरियल। कौन सा जो है कोल जिसमें कि मतलब कि हम लोग उसमें पता कर सकते हैं कि ये प्लांट का एक मटेरियल से ये मतलब उसको प्रोसेस होके बहुत टाइम से ये बना है, तो ये पीट में, ठीक है, पीट जो पहला वाला है उससे। अगला क्वेश्चन, द नेचुरल रिसोर्स नॉन एज ब्लैक गोल्ड, किसको बोलते हैं ब्लैक गोल्ड? तो ये बोलते हैं पेट्रोलियम को। किसको बोलते हैं? पेट्रोलियम को। पेट्रोलियम कंसिस्ट ऑफ ए मिक्सचर ऑफ, पेट्रोलियम जो होता है वो कंसिस्ट मतलब मिक्सचर होता है, किस चीज़ का मिक्सचर होता है? तो ये होता है हाइड्रोकार्बन्स का। किसका होता है? हाइड्रोकार्बन्स। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज यूज टू रिड्यूस द नॉकिंग साउंड ऑफ द पेट्रोल इंजन। जो पेट्रोल इंजन जो होता है उसमें नॉकिंग साउंड होता है, ठीक है, मतलब खट 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 टाइप का आवाज़ होगा, मतलब कुछ भी वो आवाज़ टाइप का होगा, तो वो किसके वजह से होता है? तो ये होता है टेट्रा इथाइल लीड के वजह से, टेट्रा इथाइल लीड के वजह से। द मेन कंस्टिट्यूएंट ऑफ बायोगैस, जो बायोगैस होता है उसका मेन कंस्टिट्यूएंट क्या होता है? तो वो होता है मीथेन, ठीक है, मीथेन गैस जो होता है यही बायोगैस का मेन कंस्टिट्यूएंट माना जाता है। वाटर गैस, वाटर गैस इज द मिक्सचर ऑफ, वाटर गैस किस चीज़ का मिक्सचर होता है? ये होता है कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन का, कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन का। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट फ्यूल इन टर्म्स ऑफ एनर्जी रिलीज्ड पर ग्राम ऑफ फ्यूल। कौन सा फ्यूल जो है ये सबसे बेस्ट मतलब एनर्जी है, एनर्जी के तौर पे यूज होता है, मतलब कि पर ग्राम फ्यूल? तो ये हो गया हाइड्रोजन, ठीक है, सबसे ये ज़्यादा फ्लेमेबल होता है इन चारों में से। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेजर कंस्टिट्यूएंट ऑफ एलपीजी, जो एलपीजी होता है एलपीजी गैस वो ब्यूटेन और प्रोपेन, ठीक है, ब्यूटेन और प्रोपेन का मिक्सचर होता है दोनों का, बट सबसे ज़्यादा ब्यूटेन होता है फिर प्रोपेन। और इसमें एक चीज़ ये भी बता दूं कि एलपीजी ये दोनों का मिक्सचर जो भी है तो इसका कोई स्मेल नहीं होता है। अगर ये लीक कर जाए कभी किचन में कहीं भी तो वो स्मेल नहीं करेगा, तो उसमें एक ये उसको मिलाया जाता है, ठीक है, एक उसको बोलते हैं मिथाइल मरकेप्टन, ठीक है, मिथाइल मरकेप्टन, कैप्टन। तो मिथाइल मरकेप्टन इसमें मिलाया जाता है जिससे कि वही स्मेल करता है, और ओरिजिनल में उसी का स्मेल होता है। जो एलपीजी का स्मेल हम लोग ये सूंघते हैं तो वो एलपीजी का नहीं होता है, मतलब प्रोपेन और ब्यूटेन का नहीं होता है, बल्कि वो स्मेल होता है मिथाइल मरकेप्टन का। अगला क्वेश्चन है जिसमें कि कॉलम 1 कॉलम 2 को मिलान करना है। पहले में है कॉलम 1 में जिसमें कि कुछ कंपाउंड है, उसमें दूसरे में है कॉलम में जिसमें कि किस किस चीज़ का मिक्सचर है वो बताना है। तो पहला है प्रोड्यूसर गैस, ठीक है, पहला है क्या है? प्रोड्यूसर गैस। ये किस चीज़ का मिक्सचर होता है? ये होता है कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन का, कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन का। फिर दूसरा हो गया वाटर गैस। वाटर गैस किस किस चीज़ का मिक्सचर होता है? ये होता है कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन का, कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन। फिर तीसरा हो गया सीएनजी। सीएनजी जो होता है ये किस चीज़ का मिक्सचर होता है? तो ये होता है मीथेन और इथेन का। और अगला और आखिरी है कोल गैस। ये होता है कार्बन मोनोऑक्साइड, मीथेन, इथिलीन और हाइड्रोजन का। तो इसी के साथ ये लेक्चर यहीं पे समाप्त होता है। आई होप आप लोग को पसंद आया होगा। और केमिस्ट्री का जितना भी चैप्टर था वो सारा मैंने कर दिया और सारे एक प्लेलिस्ट में अवेलेबल होगा। सारा क्वेश्चन आप देखिएगा एक बार 2 बार सारे वीडियोस को स्पीड बढ़ा के या फिर जैसे भी। और इसके बाद अब फिजिक्स का जितना भी चैप्टर है उन सारे चैप्टर्स का भी एमसीक्यूज़ करने वाला हूँ और उनका भी एक प्लेलिस्ट में बना के डाल दूँगा, तो आप लोग देखिएगा और हमारा चैनल को सपोर्ट कीजिएगा। तो इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं। धन्यवाद।